देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री में क्या पढ़ा रहे हैं सर? ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। ट्रायंगल में क्या पढ़ा रहे थे सर? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या चल रहा था सर? क्वेश्चन बेस्ड अपॉन थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों पे क्या था? बेस क्वेश्चन चल रहा था। वही लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कहाँ का? एनसीईआरटी बुक का। ठीक, आप लोग का ये सब एनसीईआरटी बुक का, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है बोला कि इसको इग्नोर करके चलना। इग्नोर करके चलोगे, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है पूछता बाबू, नहीं बनेगा, एग्जाम में आएगा, तो समझते हुए चलना। इसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो उसमें क्राइटेरिया होता है ना? एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है, साइड साइड क्राइटेरिया होता है, एंगल साइड क्राइटेरिया होता है। जैसे कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल है, उसी तरह से सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल होता है ना। तो ये भी आपको प्रूफ वगैरह पढ़ना। तो देखो बाबू, क्या बोला, कैसे प्रूफ करोगे, है ना? तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि पी क्यू आर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक, इसमें आपका दोनों लगेगा सौम्या शैतान। क्या करे सौम्या? थेल्स थ्योरम भी लगेगा और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी लगेगा, दोनों लगेगा। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई साइड के पैरेलल बब्बू है ना, कोई मैंने ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हो तो रेस्ट ऑफ साइड को क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना। मैंने रेशियो क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में होता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या करे वो कि डी पैरेलल क्या? ए क्यू एस खोजो कने। ये डी और ए क्यू क्या पैरेलल है? डी ए पैरेलल ए आर है, खोजो कने डी एफ। ये डी एफ है और ये ए आर है, क्या है? पैरेलल है। ठीक, ठीक से। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। क्या प्रूफ करने का रहा? ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ। दिए गए फिगर में क्या दिया हुआ? नूज वीडियो ऑन करो जी। गुनगुन शैतान ऑन करो बाबू। सुजीत ऑन करो बाबू। वीडियो ऑन करो जी। शैतान बंद करके सुतल रहता है ऐसा। दिए गए फिगर में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन समझो। डी ई पैरेलल ए क्यू दिया हुआ है ना, और डी ए पैरेलल ए आर दिया हुआ है। तो प्रूफ करे के करा कि ई ए पैरेलल क्यू आर। कैसे करोगे? तो आपको पहले प्रूफ करने कह रहा है ना, शांति से समझना। आपको क्या प्रूफ करने? प्रूफ डेट बाबू, ई एफ पैरेलल क्या कर रहा है? क्यू आर कर रहा। तो पैरेलल प्रूफ करने का रहा, मतलब ई सेड वाई ई एफ क्यू आर पैरेलल प्रूफ करने का रहा। तो जब पैरेलल प्रूफ करने का रहा वो, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? साइड रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपको साइड रेशियो इक्वल प्रूफ करने का रहा तो क्या प्रूफ कर दो? पैरेलल। यहाँ पे बाबू क्या प्रूफ करने का रहा बाबू? कि पैरेलल प्रूफ करो। ये लाइन पैरेलल होगा। तो ये लाइन पैरेलल होगा वो, तो यदि अगर बाबू ट्रायंगल का ई एफ और बी क्यू आर मिलकर कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तो पी क्यू आर बनेगा। शांति से समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझो। हमको प्रूफ करने का रहा है पी ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ई एफ करने ये वाला है, क्यू आर कहाँ है? यहाँ है। तो ये कौन से ट्रायंगल में बनेगा? पी क्यू आर में बनेगा। पी क्यू आर में बनेगा। तो यदि बाबू आप ये प्रूफ कर देते हो पीई बटा साइड का रेशियो बटा ई क्यू, पीई बटा क्या बाबू? ई क्यू, अरे ई पी क्यू है ना, तो ये साइड का रेशियो और ये वाला साइड का रेशियो पी एफ बटा कहते ना एफ आर। अगर ये पुट का प्रूफ कर देते हो कि साइड रेशियो क्या इक्वल है, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो अगर इक्वल है बोला, तो किसी भी ट्रायंगल में साइड रेशियो अगर इक्वल होता है बाबू, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग बाबू है ना लाइन से, वो क्या होगा? पैरेलल होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या प्रूफ करने का रहा है? साइड रेशियो इक्वल। और साइड रेशियो इक्वल मतलब क्या? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कैसे करोगे सोचो शांति से। तो पहले दो गो ट्रायंगल खोजो, कौन से ट्रायंगल में मेरा पी ई क्यू आ जाएगा? खोजो खोजो। और एक और कौन सा ट्रायंगल में खोजेंगे सर जिसमें पी आर एफ आर आ जाएगा, पी एफ एफ आर आ जाएगा? तो पहले कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो पहले आपको क्या करा, देखो शांति से, हो गया खत्म, बस बस टाटा बाय बाय, हो गया आपका। ई एफ ई डी पैरेलल क्यू आर क्वेश्चन में दिले है। क्या दिले बाबू गुनगुन? डी पैरेलल ए क्यू। डी पैरेलल ए क्यू मतलब आप अगर इस ट्रायंगलवा में चलते हो, इस ट्रायंगलवा में चलते हो भोला, किस ट्रायंगलवा में सर? इस ट्रायंगलवा में चलते हो तो आपका काम नहीं बन जाएगा। इस वाले ट्रायंगलवा में अगर आप चलते हो भोला, पी क्यू ए में,
ई लाइन में डी ई पैरेलल ए क्यू है। इधर वाला भूल जाओ, इधर वाला अगर आप लोग भूल जाते भोला मेरा, है ना, इधर वाला सर, इस साइड वाला अगर आप भूल जाते भोला, इस साइड वाला इतना सब भूल जाओ, ठीक। तो पी क्यू ये वाला लाइन में क्या ए है, पी क्यू ए ट्राइंगल में चलोगे बाबू क्या बताएगा, डी ई पैरेलल ए क्यूब होगा, डी पैरेलल ए क्यू। तो इसमें आप थेल्स लगाओ, डी पैरेलल ए क्यू क्वेश्चन हम दे ले तो थेल्स लगेगा। तो पी ई बटा ई क्यू, हमको पी बटा ये क्यों लाना ना, तो पी ई बटा ई क्यू बराबर क्या होगा, पी डी बटा डी ए। तो एक बार इस ट्रायंगल में चलो और एक बार बाबू इधर से ढक के ये ट्रायंगल में चलो गुनगुन, पी ए आर में डी ई पैरेलल ए आर दिया हुआ। तो यही दो ट्रायंगल में चलोगे भोला, डी ए पैरेलल ए आर दिया हुआ। तो ये ट्रायंगल में पी ए आर में लगा दो एक बार थेल्स, दोनों में थेल्स लगा दोगे ऑटोमेटिक आपका साइड रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक साइड रेशियो इक्वल हो गया। तो किसी का ट्रायंगल का अगर साइड रेशियो इक्वल है तो उसका जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक। तो यही आपको करना है। क्वेश्चन जब भी आए कॉम्प्लिकेटेड फिगर का, आंख मूंद के एक बार शांति से सोचना, रास्ता निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या चलेंगे सर, पहले हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल पी क्यू ए में चलेंगे। किस में चलेंगे ज्योति, पी क्यू ए में चलेंगे मयंक। इन ट्रायंगल कहाँ चलेंगे मयंक, पी क्यू ए में चलेंगे। शांति से पढ़ते चलना मयंक बाबू, इन ट्रायंगल पी क्यू ए में, है ना। और पी क्यू ए में चलोगे क्या बाबू, डी ई पैरेलल क्या है, क्यू ए है, क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल क्यू ए, ये दिया हुआ या ए क्यू, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है बाबू कि नहीं गुनगुन, ऊपर दे ले क्वेश्चन में। तो जब डी ई पैरेलल बाबू ए क्यू है भोला तो थेल्स लगा दो, जब ये साइड इस साइड पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में थेल्स लगा दो, इसमें थेल्स लगा दो। तो पी अपॉन ई क्यू क्या लिखोगे बाबू, पी अपॉन क्या लिखेगा भोला सर, ई क्यू लिखेगा, बराबर पी अपॉन ई क्यू बराबर क्या लिखेगा, पी डी अपॉन डी ए। क्या करेगा, पी डी अपॉन क्या करेगा, डी ए करेगा। एक इक्वेशन यहां से दे दो, हो गया काम सर। एक बार और थेल्स खोजो अनुज, एक बार और थेल्स खोजो बाबू, करने वाली थेल्स खोजेगा तो एक बार एन ए थेल्स लगा दो, इधर ढक दो, पी ए आर में लगा दो गुनगुन। एक बार थेल्स किस में लगा दो प्रधान, पी ट्रायंगल पी ए आर में, इस ट्रायंगल में। तो इसमें लगाएगा तो डी डी ए पैरेलल ए आर दे ले, तो पी डी अपॉन डी ए बराबर पी एफ अपॉन आर एफ, है ना। तो यही दो करना था, आपका काम हो गया। नाउ बाबू, नाउ इन ट्रायंगल भोला किसमें बाबू गुनगुन, पी ए आर में। क्या बाबू, चूंकि भोला डी एफ पैरेलल क्या दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है ना। हाँ सर, अब थेल्स लगाओ ज्योति। इसके बाद बाबू इधर लिखो, डी ए पैरेलल ए आर दिया तो थेल्स लगाएंगे बाबू। तो इधर से लिख लेते क्या सर, ए एफ बटा एफ आर बराबर क्या लिख देंगे, पी डी बटा डी ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें दो बार थेल्स, एक बार कन्वर्स ऑफ थेल्स, ठीक। देखो जी, एक गुनगुन वीडियो ऑन करो बाबू अंशुजीत। इक्वेशन 1 2 को क्या करेगा, सोल्व करेगा। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोला, वर्क नहीं है सर। ठीक। नेक्स्ट बोला, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल समझा देते हैं जो लिखाए थे। क्या करेंगे बाबू, इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो। तो ये 2 है ये 1 है, तो आर एच एस साइड सेम है ना जी, पी डी अपॉन डी ए, पी डी अपॉन डी ए। आर एच एस साइड सेम है तो एल एच एस भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2 से थर्ड। RHS साइड सेम है तो LHS साइड क्या होगा, सेम होगा। तो PE पैरेलल क्या हो गया, EQ हो गया बाबू, बराबर यहाँ से AF पैरेलल क्या हो जाएगा भोला, FR हो जाएगा। अब सोचो ये कौन सर से, पीएफ होगा। अच्छी बात है। यहाँ पे PF हो जाएगा, चलो अच्छी बात है बोला। यहाँ पे P ठीक है, EP यहाँ पे PF हो जाएगा, जाएगा कम से कम। अभी कौन सा ट्राइंगल में खोजो जी, PE बटा EQ कनेक्ट ट्राइंगल है, PE बटा EQ, PF बटा FR, PF बटा FR, मतलब कौन से ट्राइंगल में सर, इन ट्राइंगल PQR AQR में। क्या बोला, PQR में बाबू PE और EQ और PF और EF साइड रेशियो सेम है। तो किसी ट्रायंगल में बाबू साइड रेशियो अगर सेम है बोला तो इसके कोरस्पोंडिंग जो ये लाइन है दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। साइड रेशियो तभी सेम होगा बोला जब रेशियो बाबू क्या होगा, ट्रायंगल ये जो EF पैरेलल क्या होगा आपका QR होगा। तो इन ट्रायंगल बोला, इन ट्रायंगल किस में बाबू मेरे, PQR में, चूंकि क्या बाबू साइड रेशियो आर इन प्रपोर्शन है ना। PE बटा क्या EQ है ना, बराबर क्या बाबू PF बटा क्या है FR है। तो साइड रेशियो क्या होगा, पर ये तभी सही है बाबू, ये तभी सही है बोला जब साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स हो गया। ये लिख देना यहाँ पे, ये थेल्स है बोला, कैसे ये लिखे हो, थेल्स थ्योरम से, ये रेशियो थेल्स थ्योरम से, बगल में लिख लेना आप लोग भोला। इक्वेशन 2 भी कैसे लिखा बाबू, थेल्स थ्योरम से लिखा है ना। कैसे बाबू, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ थ्योरम। थेल्स कहीं दूसरा नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ये क्या है सर, कन्वर्स ऑफ थेल्स है, साइड रेशियो आर इक्वल बाबू है ना। सो इसलिए बाबू क्या हो जाएगा, EF पैरेलल क्या हो जाएगा, EF पैरेलल आपका QR हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ, लिटरेचर थोड़ा आप लोग बढ़िया से लिखना है ना, यही प्रूफ करे करा था। तो ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स है, कन्वर्स ऑफ क्या है, थेल्स है ना। ए शांत, वीडियो ऑन करो ना बोला, ए शांत, ए शांत बाबू कहाँ भागल है जी, पापा जी के साथ बाजार गया हुआ है जी शांत, सुनता ही नहीं है। जल्दी को नहीं सर। हाँ तो ऑन कीजिए, दर्शन दीजिए ना बाबू, आप लोग का दर्शन दुर्लभ होता है जी, ऐसे कैसे पढ़ोगे। अगला समझो, ये बाबू आगे बाबू आपका थ्योरम मतलब, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसको समझाते हैं। तो आपको जब सिमिलरिटी पढ़ा रहे थे बोला उस समय बताए थे दो टू फिगर कब सिमिलर होगा। लिखो इसको, थोड़ा तेजी से पढ़ो जी। 4 क्लास में स्कूल में आप लोग का ट्रायंगल खत्म हो जाता है, शैतान मेरा 4 गो में बाबू थेल्सो ना खत्म हुआ। समझ में आ गया था शैतान, अब क्वेश्चन बन जाएगा जी। हाँ सर। हाँ तो अब किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं बनेगा तो सोल्यूशन वगैरह देख लीजिएगा है ठीक ना। है सर। फिर भी नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। इतना आपको बता दिया बाबू है ना भोला, कि क्वेश्चन बन जाएगा बनाओगे तो कुछ नहीं करना बाबू, थेल्स का आसान है, फिगर उगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको रास्ता मिलने लगेगा। आगे बाबू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में बाबू थ्योरम वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, थ्योरम वगैरह है ना बाबू, 2-3 गो थ्योरम है। जैसे 2 गो ट्रायंगल बाबू आपको क्लास 9 में क्या पढ़ना है, कांग्रेंस पढ़ना है, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, 5 को क्राइटेरिया होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो 2 ट्रायंगल को कब सिमिलर कहेंगे शैतान, समझाते बाबू, उसके बाद थ्योरम समझाना। मान लो भोला, शांति से समझना, ये 2 गो ट्रायंगल है,
कि नहीं बाबू ईशान? ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी है। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, एगो ट्रायंगल ये वाला है ना? ठीक, इधर तो फिगर में घट गया जी। एगो ट्रायंगल बाबू इससे बड़ा है ना? ठीक सर। तो ये ट्रायंगल आपका मान लो बोला ए बी सी है, एगो ट्रायंगल मान लो कितना पी क्यू आर है। समझना, इसको हमको अगला फिगर में भी काम दे देगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी होगा बाबू जब एंगल क्या होगा? सेम होगा। दो गो ट्रायंगल बाबू सिमिलर कब होगा? जब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बाबू रौनक? सेम होगा। मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर बाबू क्या होगा बोला? एंगल क्यू हो जाएगा। और ये एंगल आपस में एंगल सी बराबर क्या होगा? एंगल आर होगा। किसी भी ट्रायंगल का भोला अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। एक तो कंडीशन ये है सर। दूसरा कंडीशन क्या बाबू कि साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये हो गया भोला, नेट समझो, जो साइड रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन कितना? क्यू आर बराबर सी ए अपॉन कितना? आर पी, है ना? हाँ सर। तो अगर साइड रेशियो बोला सेम है ना बाबू? और बाबू क्या है? या एंगल बाबू सेम है, एंगल का रेशियो से बाबू क्या होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड रेशियो क्या होना चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे इस साइड का ये साइड का सारे का जो साइड रेशियो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी कहेंगे ट्रायंगल क्या है सर? सिमिलर है। ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है बाबू, है ना? किसी भी ट्रायंगल का बाबू अगर दो गो एंगल बाबू सेम होता है, बोला मयंक बाबू कहाँ गया जी? ने समझो। सौम्या शैतान क्या करे सौम्या? किसी भी ट्रायंगल के अगर दो गो एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या होता है? इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल का दो गो एंगल अगर इक्वल हो तो तीसरा एंगल और अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कोई ट्रायंगल बनाओ, छोटा बड़ा बनाओ, मान लो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये मान लो 70 डिग्री मान लो, ये 70 डिग्री मान लो। तो ये ट्रायंगल का वो दो एंगल इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल का क्या? ये दो एंगल इक्वल है ना? तो तीसरा इसमें निकालोगे, इस ट्रायंगल में मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल एबीसी में तीसरा एंगल निकालिए, कितना होगा? कितना होगा मयंक? इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल है 80, तो इसका 80 आएगा। अब इस ट्रायंगल का वो तीसरा एंगल निकालो, 70 30 100, ये भी कितना आएगा? 80 आएगा। तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू अगर दो गो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा आपको निकाले की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है ना? किसी भी ट्रायंगल का अगर दो गो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक, आज बात समझ आता। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहोगे? यदि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? सेम है, तो ट्रायंगल क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। ठीक। तो अगला आपको थ्योरम पढ़ना है, सिमिलरिटी से रिलेटेड क्या थ्योरम पढ़ना? क्या थ्योरम पढ़ना है सर? यही आपको सीखना है कि कौन सा थ्योरम पढ़ना है आपको। देखो क्या कहता, अब इसका प्रूफ आप लोग को पढ़ना। क्या करा बाबू? शांति से समझना है ना। थ्योरम, इफ टू ट्रायंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then the corresponding sides are in the same ratio बाबू, hence the two triangle are similar। मतलब थ्योरम क्या करो, कोई ट्रायंगल है भोला जिसका बाबू क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ, तो आप प्रूफ करोगे कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सेम रेशियो में होगा। तो थ्योरम पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे। देखो कैसे प्रूफ करोगे।
इसी को कहते हैं बाबू ट्रिपल ए चाहे डबल ए थ्योरम, एंगल एंगल थ्योरम कहते हैं। पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाएंगे। देखो क्या कह रहा है आपको, थ्योरम ये कह रहा है बाबू, थ्योरम ये कह रहा है, बोला सॉल्यूशन कैसे करोगे। थ्योरम आपको कह क्या रहा, शांति से समझो। तो गिवन डेट दिया हुआ, क्या दिया बाबू, कोई ट्रायंगल मान लेते सर, ए बी सी और पी क्यू आर, नहीं मान सकते हैं। तो आपको कह रहा है भोला कि ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मतलब क्या करा पहले समझो जी, उसके बाद लिखना। थ्योरम में बोला एंगल ए बराबर एंगल पी, करस्पॉन्डिंग क्या होता आपको हम बेसिक में बताएं जब स्टार्टिंग किया ट्रायंगल तब। एंगल बी बराबर क्या बाबू, एंगल क्यू है। और एंगल बाबू सी बराबर क्या है सर, एंगल आर। ये दिया हुआ, ये क्या करा दिया हुआ। तो आपको प्रूफ करना है, क्या करना, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर, जो ट्रायंगल का साइड रेशियो होगा बाबू, हमको प्रूफ क्या करना बोला, वी हैव टू प्रूफ बाबू, क्या प्रूफ करना, ए बी अपॉन ए क्यू पी क्यू, साइड जो रेशियो है इस साइड के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, बीसी साइड के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, है ना गुनगुन, और सी एक्स साइड के करस्पॉन्डिंग जो थी आर पी। ये साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही कहता है बाबू थ्योरम। तो यही थ्योरम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल ए थ्योरम या ट्रिपल ए थ्योरम। क्यों सर, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो गो एंगल इक्वल होता है ना, तो तीसरा ऑटोमेटिक आपको कुछ बोले की जरूरत नहीं है, अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या करा क्वेश्चन पे कि आपको दो गो ट्रायंगल का एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू कि जो साइड रेशियो वो इक्वल होगा। कैसे करोगे सोचो बिट्टू बाबू, ज्योति सेतन ज्योत जलाओ, कैसे प्रूफ करोगे। तो देखो कैसे करोगे, समझा देते उसके बाद लिखाएंगे बाबू। कंस्ट्रक्शन पहले समझो, है ना, थ्योरम क्या है। तो हमको क्या करना बाबू, शांति से समझना। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, है ना बाबू, कैसे करना पड़ेगा, हमरा कैसे पता चलेगा सर। तो एक दो बार बनाओगे ना तब आपको समझ में आएगा, एक बार में बाबू आपको डायरेक्ट प्रूफ करने का आएगा तो नहीं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है क्या सर, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये दिल्ले है, एंगल बी अथर्व, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर। हम लोग क्या करते हैं बाबू, जितना ए बी साइड है ना बाबू, इतना ए बी साइड बाबू यहाँ पे भोला पी क्यू से काट लेते हैं। ए बी जितना साइड है बाबू, जितना ए बी का लेंथ है बाबू, उतना पी क्यू लेंथ क्या करो, काट दो। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला जितना ए बी साइड वहा है मेरा, शांति समझना, हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर रहे हैं सर, आप लोग भी एक दो बार बनाओगे तो आपको भी याद हो जाएगा, हम लोग बहुत बार पढ़ाए तो इसलिए याद है बोला। जितना ए बी का साइडवा है उतना पी क्यू में से कट कर लो। पी क्यू में से क्या करो, पी पे रख के इतना क्या करो, कट कर लो। ठीक, बस और ऊपर जितना एसी का साइडवा उतना इधर एसी इतना क्या कर लो, कट कर लो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये आपका हो गया डी और ये हो गया ई, है ना। मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या किया भोला मेरा, कंस्ट्रक्शन में क्या किया बाबू, ए बी इतना पी डी कट कर लिए, ए सी इतना कितना पीई कट कर लिए, बस हो गया। अब हो गया, बस 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 इतना ही आपको करना था। ठीक, ठीक। अब शांति से समझो, हमको क्या प्रूफ करने का रहा सर, ए बी बटा पी क्यू, साइड रेशियो प्रूफ करने का रहा, है ना। ठीक, अब जितना ये है उतना इधर कट कर लिया। अब देखो क्या करोगे, अब बता देते हैं उसके बाद लिखा देंगे। तो किस में चलेंगे बाबू, ट्रायंगल बाबू, दो ट्रायंगल दिख रहा है जी, शांति से समझना। इन ट्रायंगल ए बी सी, मन से पढ़ना था बाबू, बाद में लिखना जी। इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल किस में, पी डी ई में चलो। ट्रायंगल ये ऊपर वाला, नीचे वाला भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ये दोनों ट्रायंगल में चलो।
दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो, करो तो सिमिलर हो जाएगा। हाँ सर, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर क्या सर, एंगल पी। कैसे सर, क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में एंगल ए पी दिया हुआ है, तो ये तो दिया हुआ है। नेक्स्ट बोला है ना, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या बोला, ए बी ई साइड वा बराबर पी डी। कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से। कैसे बोला, कंस्ट्रक्शन से। फिर ए सी, ए सी बराबर कितना, ए ई है, ये भी कंस्ट्रक्शन से। तो बाबू ये साइड बराबर हो गया ई साइड, इसके बराबर हो गया ई एंगल व बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। कैसे कांग्रुएंट हो गया बाबू, साइड एंगल साइड से ही शांत। कैसे कांग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड से, मतलब ट्रायंगल इक्वल टू पी होगा। सी कांग्रुएंट हो गया। कैसे सर, ट्रायंगल पी डी ई से, एस से साइड एंगल साइड से। जैसे दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाता है बोला, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल बी और डी इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल ई क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद थोड़ा सा और, ट्रायंगल को हमने क्या किया, हमने क्या किया सर, जितना ए बी है उतना ही लेंथ का बाबू यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिए, है ना। अल्टीमेटली हमको थेल्स भी यूज करना है, ठीक सर। तो बाबू ये ट्रायंगल एक दो, एक नंबर दो नंबर कांग्रुएंट प्रूफ कर दी। कांग्रुएंट प्रूफ करने से देखो फायदा क्या होगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, है ना। ठीक, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, डीई लाइनवा क्यू आर का पैरेलल आपको प्रूफ करना। डीई क्यू आर का पैरेलल प्रूफ कर दोगे ना भोला, तो ये जो ट्रायंगल है, जैसे कोई एंगल बाबू आपको क्या करेगा, किसी साइड बाबू की साइड का पैरेलल होता है तो थेल्स लगा देगा, पी डी अपॉन डी क्यू बराबर पी अपॉन ई आर, है ना। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, डी पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है। तो वही करने के लिए आपको ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कांग्रुएंट करना पड़ेगा, है ना। सो गई संतरी, ऐसे ताना है संतरी, एक गुनगुन बिलोंग करो जी, गुनगुन ये सब शैतान है जी, सर सामने। एसी बराबर पी होगा उधर। अच्छा ठीक है, ए सी बराबर पी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया, वो तो देखो मैजिक क्या होगा, शांति से समझना। एंगल बी बराबर एंगल डी हो गया, एंगल बी डी बराबर हो गया। एंगल सी बराबर क्या हो गया, एंगल ई हो गया। ठीक, अब खोजो एंगल बी डी के बराबर है और एंगल बी क्यू के बराबर है। यहां से सुनो जी, एंगल बी डी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है, तो क्यू और डी बराबर होगा कि नहीं होगा। बोला यहां से हम लोग चलेंगे बाबू मेरा, तो एंगल बी के कर बराबर है, क्यू के, एंगल बी क्यू के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो एंगल क्यू का एंगल डी नहीं बराबर कर सकते सर, एंगल क्यू बराबर एंगल डी नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ सर, शांति से समझना, हो गया बस खत्म। एंगल सी ई के बराबर है, एंगल सी किसके, आर के बराबर है, तो एंगल सी कितना हो गया, आर के बराबर हो गया। क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिला एंगल सी आर बराबर है, एंगल सी आर बराबर है, अकंग्रेंट से सी ई आया तो सी सी सेम हो गया, तो एंगल ई बराबर एंगल आर हो गया। मतलब क्या सर, एंगल क्यू डी, ये एंगल वाई बराबर हो गया, एंगल ई आर, ई एंगल वाई बराबर हो गया। तो खोजो सोचो ये कौन सा एंगल है। कहा नहीं आता बाबू, 6 बजे बोला था, बात है तो बाबू सीखता ना जी, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा सर रहे थे आज जी। मेरा ट्यूशन था सर। यही ना बाबू, अब यहाँ पे बाबू आपको ई एंगल व बराबर है, ई एंगल व बराबर है, तो ई एंगल व बराबर कब होता है। अब ये तो बाबू आपको 6 बजे पढ़ा रहे हैं, दो लाइन है भोला, है ना। तो एगो ई एंगल व एगो ये एंगल, ये कौन कौन सा एंगल होगा जी, ये कौन एंगल होगा, वो एंगल एक और दो, ये कौन सा एंगल है जी, बोलो कौन कौन सा एंगल है, बोलो तो, एक दो कौन सा एंगल बनता है जी, बोलो दीदी। कॉरेस्पॉन्ड हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ई एंगल वहां एक और दो, एंगल डी और कहा डी क्यू, ये डी हो गया, क्यू हो गया, बराबर हो गया, फिर इधर से ये बराबर हो गया।
तो ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल तभी होता है बाबू जब लाइन क्या होता है? पैरेलल होता। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया ना जी। तो ये इक्वल तभी होगा बाबू जब डी पैरेलल क्या होगा? क्यू आर होगा। बस काम आपका हो गया। मतलब कांग्रेस से हमने क्या प्रूफ किया बाबू? मतलब यहां से क्या कर सकते हो सर? डीई पैरेलल क्या होगा बाबू? क्यू आर होगा। ठीक। अब डीई पैरेलल क्यू आर हो गया बाबू। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर में डी पैरेलल क्या हो गया? क्यू आर हो गया। तो अब यहाँ पे थेल्स लगा दो। जैसे कोई ट्राइंगल के बाबू साइड बाबू है ना, थेल्स लगा दो। थेल्स क्या कहता है? ये दोनों लाइन में अगर पैरेलल है तो ये साइड का रेशियो है ना क्या होगा? सेम होगा। अब साइड का रेशियो सेम लगाओगे फिर यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपका निकल जाएगा, है ना। तो पहला इतना दूर तक आपको कर लेना है। ठीक, देखो एक बार और बताते फिर लिखाएंगे। पहले क्या केस है? ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है एबीसी पी क्यू आर। ये लंबाई के इतना जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें बाबू हमने एबीसी जैसा पी डी ई बना दिया। यहां से आपने क्या प्रूफ कर दिया बाबू? एंगल बी डी के बराबर है, एंगल सी ई के बराबर है। फर्दर आपने प्रूफ क्या किया? ये एंगल डी और क्यू क्या हो गया? बराबर हो गया। जैसे डी क्यू ई आर बराबर हो जाएगा तो लाइंस पैरेलल हो जाएगा। जब लाइंस पैरेलल हो जाएगा तो उसके बाद थेल्स लगाएंगे। थेल्स लगाएंगे तो चूंकि हमको क्या लाना है? साइड का रेशियो लाना। समझो ए बी अपॉन पी क्यू लाना। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से बड़का सेट ये बड़का सेट हुआ पी क्यू, साइड है रेशियो है ना जी। फिर क्यू आर है। इस साइड का रेशियो ही अल्टीमेटली है क्या? थेल्स से है। क्या है? थेल्स से है ना। तो इतना करो, उसके बाद बाबू हम लोग फिर आगे समझाते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है जी, है ना। कंस्ट्रक्शन करेंगे बाबू। लिखो बोला, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। बाकी तो सब ठीक है। नेक्स्ट बाबू कट करेंगे बाबू। कट बोला पीडी बाबू। कट पीडी एंड पीई। क्या करेंगे? कट पीडी एंड पीई बाबू। ऑन पी क्यू एंड पी आर। इस तरह से कट करेंगे सच डेट पी डी बराबर ए बी। इस तरह से कट करोगे पी डी ए बी के बराबर हो जाए। अब पी बराबर कितना हो जाए? ए सी हो जाए। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट बाबू प्रूफ में चलेंगे। इन ट्राइंगल किस में? ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी ई में एंगल ए बराबर कितना? इसको बाद में लिख लो। बी ए या ए बी, साइड ए बी बराबर कितना? पी डी। एंगल ए बराबर कितना? एंगल पी। ये आपका कंस्ट्रक्शन से बोला बाई कंस्ट्रक्शन। ये आपका कैसे होगा गुनगुन? एंगल ए बराबर एंगल पी बाबू दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या बाबू बिट्टू? ए सी बराबर पी है। ये भी कैसे आया सर? कंस्ट्रक्शन से आया बाबू सौम्या शैतान। ठीक सर। तो ट्रायंगल क्या हो गया बाबू सौम्या? ईशांत बाबू सो गया? ईशांत जागे रहना बाबू। क्या बजे सोता है जी ईशांत? इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्रायंगल पी डी ई। है ज्योति? ज्योति यस सर। क्या बजे सोते हो जी? सर अब एग्जाम चला तो थोड़ा लेट से ही छूटा है। लेकिन पढ़ते नहीं है सर, लेट से तो सोते हैं। पढ़ते हैं और दिमाग खराब। अब
बोलिए इतना बाबू आपका दिमाग खराब होता पढ़ाई से, जितना उधर तो तेज हो जाते। इसलिए एंगल बी बराबर कितना, एंगल डी। एंगल सी बराबर कितना, एंगल ई। कैसे सर, कांग्रेंट है बाबू, तो बाई सीपी सी टी सी। बता दो ज्योति, सीपी सी टी का फुल फॉर्म बता दो बाबू, तो कहेंगे कि पढ़ती हो। सर हम मदद सीपी सी टी का फुल फॉर्म बता दो ज्योति, तब ना जानेंगे जी कि पढ़ती हो। बोलिए, बोल दो ज्योति। सर मैं बताऊं। आप तो बता दो, बोलो सर, बोलो बाबू। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ बोला, जब ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता है वो तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, ठीक सर, है ना बाबू। ठीक बाबू। सर ये लिख ले सर अभी। लिखो, इसको लिखो ना तो जी। ये हो गया इक्वेशन 1 2, कहीं नहीं ना माने हैं जी, इसमें तो अभी नहीं बने। ये एंगल 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, है ना। ठीक सर, नाउ बोलो। एंगल बी बराबर क्या है, एंगल डी हो गया सर। एंड एंगल बी बराबर कितना है सर, एंगल क्यू है। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। बी बी सेम हो गया, इसलिए एंगल बाबू क्या हो गया, डी बराबर एंगल क्यू हो गया। नेक्स्ट बाबू, एंगल सी बराबर क्या है सर, एंगल ई है यहां से बाबू। और एंगल सी बराबर कितना, एंगल आर है। ये कहां से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, गुण गुण सहिता थर्ड से बाबू। इस शांत ये थर्ड से बोला, ये दोनों का कंपेयर करो, इसलिए बोला एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। एंगल डी ई खोजो, एंगल डी और क्यू बराबर हो गया, एंगल ई और आर बराबर हो गया। नेक्स्ट बाबू, तो एंगल बराबर हो गया सर। हाँ सर, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है बोला। डी क्यू ई आर कौन सा एंगल है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल है। आगे बाबू, इसके बाद ऊपर लिखेंगे, कहां लिखेंगे ज्योति, ऊपर लिखेंगे। चूंकि एंगल डी बराबर एंगल क्यू और एंगल ई बराबर एंगल आर, कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है सर, इक्वल है। तो जिंदगी में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होगा, खैर बाबू का लाभ आना वो पढ़ाएंगे, जब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इसलिए भोला डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक, और जब पैरेलल हो गया भोला मेरा, है ना। अब आगे की कहानी सुनो। तो अब थेल्स लगाओ, कैसे लगाओ, थेल्स लगाओ, बस एक लाइन। लाइन पैरेलल है बोला, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में थेल्स लगाओ। कैसे लगाओगे ये भी आपके वो सोचना ही है। वी हैव टू प्रूफ, देखो यहाँ पे समझना भोला। लिखो, इतना लिखो, समझाते बाबू, एक लाइन और है बाबू मयंक।
इस शैतान अंतिम से टाइम होता बाबू, इसे भागे का लगता है जी, ज्योति भागी जी, ईशान तो है, एगो ज्योति गई, एगो शैतान गुनगुन गई, देखो लव शैतान। अब बाबू देखो हमको लाना क्या बाबू, आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया बाबू अथर्व कि डी पैरेलल क्यू आर है, तो अब आपको लाना क्या बाबू, ए बी बटा पी क्यू, ये प्रूफ करने का रहा, तो इसी के अनुसार थेल्स लगाना। अरे थेल्स का बाबू 6 गो फॉर्म होता है, कौन बोला साइड बोलेगा, तो ए बी बटा पी क्यू, तो ये बड़का ट्रायंगल है ना जी, पी क्यू क्या बड़का साइड है, और ए बी बराबर क्या माने, पी डी माने हैं, तो इस ट्रायंगल में भोला मेरा पी क्यू आर में थेल्स लगा हुआ, तो क्या लिखोगे आप, छोटका साइड बा डिवाइडेड बाई पी क्यू, हमारा पी क्यू बड़का साइड बा है, ठीक, समझे, यहाँ पे थेल्स कैसे लगाएगा, 6 गो रूप है, तो पी क्यू बड़का साइड बा है, ठीक, और ए बी है, तो जितना ई ए बी साइड बा वही ना पी डी है जी, कंस्ट्रक्शन से बाबू पीडी और ए बी क्या किए हैं, सेम किए हैं, पीडी ए बी क्या किए, सेम किए है ना। हाँ सर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया हो ना जी, ए बी बराबर पीडी है, तो थेल्स कैसे लगाएगा, ई पीडी बटा पी क्यू, अब पीडी की वैल्यू पुनः क्या कर देगा, ए बी कर देगा, तो यही करना। नाउ बाबू इन ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर में, ये नहीं लिखना है, कैसे लिखेंगे सर, पी डी बटा पी क्यू बराबर कितना, यहाँ पी बटा पी आर, बस हो गया, है ना। पीडी की वैल्यू कितना, कंस्ट्रक्शन से पीडी बराबर कितना, ए बी, पीडी बराबर कितना ए बी, पीडी बराबर कितना ए बी, तो यहाँ पे पीडी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे, चूंकि पीडी बराबर कितना है सर, ए बी, कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन से, है ना बाबू अथर, मन से पढ़ते चलना जी, तो पीडी बराबर क्या पुट करोगे, ए बी करोगे, अब पी बराबर क्या है, पी ए सी है, और पीई बराबर कितना है सर, ए सी है, ये भी कंस्ट्रक्शन से, भाई मयंक कैसे बोला, कंस्ट्रक्शन से, पुट करो जी इसमें जी, पुट करो आंसर लूटो, पीडी बराबर क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे बटा पी क्यू, पी बराबर क्या लिखोगे, ए सी लिखोगे बटा पी आर लिखोगे, है ना, ठीक सर, तो आ गया बाबू ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा आर पी चाहे पी आर, लिखो आगे समझाते हैं, एक लाइन थोड़ा सा और है, स्कूल में थ्योरम प्रूफ किया गया कि नहीं किया गया बाबू अथार, सर एक बेसिक बेसिक वाला करवाया और बाकी सब खुद से सर करने को। खुद से कैसे बच्चा थ्योरम प्रूफ करेगा, तो खुद से करवे करेगा बाबू, तो स्कूल फिर काहे ला जाएगा, वही तो अपने सर, सब ट्यूशन से करवा के लाता और सर को दिखा देता, फिर सर भी बस आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही होता है, बोला जब खुद से करना बहुत काले 6,000 7,000 8,000 स्कूल में होते हो बाबू, लिखो जी आगे, थोड़ा सा एक लाइन और समझना है, बस खत्म हो गया, लिखिए इतना हो गया मेरा, दो लाइन आया ना प्रूफ जी, बस अब ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा और समझना, जल्दी लिख इतना जी, लिखान सुजीत, देख रहा हूँ। जल्दी लिखो बोला, चलिए एक लाइन और है बाबू, लिख ले रौनक, यस सर। एक लाइन और है, क्या है सर, देखो बाबू आगे क्या एक लाइन का रहा है बाबू, एक लाइन बस और है, ईशांत, ईशांत है जी, वाह ईशांत, ज्योति तो ज्योति जलाने, देखो क्या बाबू, हमने क्या क्या लाया, ए बी बटा एक पी क्यू लाया, दुइये को साइड लाया बाबू, सी ए बटा आर पी लाया,
एगो सेट वन नहीं ना आया जी, BC बटा RQ तो आया नहीं सर प्रूफ में। तो देखो अगला स्टेप क्या करोगे बाबू, हमने बाबू ई साइड के पैरेलल किया बाबू, ये साइड के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किए, तो ई दूगो साइड आया। अबरी अगला कंस्ट्रक्शन क्या करना, सेम प्रोसेस बोला, अबरी मान लो ऐसे कर दो, मतलब PQ के पैरेलल इस तरह से DE ड्रा कर दो, है ना। तो जब PQ के पैरेलल बाबू DE ड्रा कर दोगे भोला, तो उसमें दूगो और आ जाएगा, इस तरह से दूगो आएगा, है ना। ठीक, तो उसमें से दूगो आएगा बाबू, तो क्या करोगे, इक्वल कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो उतना इतना मतलब फिर से हमको करना पड़ता, नहीं करना पड़ा है। सिमिलरली बाबू लिख देंगे, आगे हम लोग क्या लिख देंगे शैतान, सिमिलरली लिख देंगे, है ना। क्या करेंगे, सिमिलरली भोला, क्या करेंगे, DE बाबू पैरेलल क्या करेंगे, PQ कर देंगे, DE पैरेलल अभी क्या कर देना बाबू, PQ कर देना। क्या कर देंगे बोला, DE पैरेलल या DE बाबू, है ना। मतलब आगे बाबू सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे, DE पैरेलल कितना, PQ कर देंगे, इसी तरह से। तो इसलिए भोला बाबू ये तीनों साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AB बटा PQ बाबू बराबर AC बटा कितना, PR। और नहीं होगा तो करके देखना, फिर नहीं होगा तो बताएंगे। और ये हो गया, एक आपका क्या आ जाएगा, BC बटा कितना आ जाएगा, QR आ जाएगा, है ना। तो यही आपको प्रूफ है करना था। एक बार आपने हमने पैरेलल ऐसे लिया, अभी एक बार ऐसे करोगे तो यहाँ से दूगो साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से दूगो इक्वल है, यहाँ से दूगो इक्वल है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ज्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद बाबू एंगल साइड एंगल है, SSS है ना, वो सब भी है बोला, धीरे धीरे खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन इस पे होगा, फिर चैप्टर फिनिश होगा। लिखो बोला। सर कौन सा क्या पार्ट है समझ नहीं आ। अच्छा एक बार कोशिश करना, नहीं आया तो फिर से बताएंगे। सर DE पैरेलल QR के बाद क्या लिखना है। सिमिलरली कर देना बाबू, जैसे इधर पैरेलल प्रूफ किया ना जी, DE पैरेलल QR किया, तो अब इधर से लाइन बनाओगे तो DE पैरेलल क्या कर दोगे, PQ कर दोगे। तो DE पैरेलल PQ कर दो, तो फिर यहाँ से एक बार थेल्स लगाओ, PD अपॉन यहाँ से बाबू PR, इधर से Q अपॉन बाबू, है ना, RQ करोगे। तो एक बार यहाँ थेल्स लगाओगे, तो यहाँ से जैसे ही दो साइड बाई इक्वल आया ना, तो अभी आपका क्या आ जाएगा, BC, है ना। अभी इसमें ये आ जाएगा BC बराबर के BC बटा QR बराबर AB बटा QR। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन करोगे तो बाबू वही प्रोसेस, तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। एक बार समझना, नहीं आया समझ में तो फिर बता देंगे भोला मेरा, यहाँ पे स्टार दे दो, एक बार कॉमन लगाना, है ना। नहीं आया तो फिर बताएंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा सोचना। ठीक है भोला, जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए, हमको बाय भी खाना। बाय बाय बाबू, बाय सर। बाय बाय भोला। ठीक है बाबू।